गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 9 में हिंदी में कृतिका का पहला पाठ इस जल प्रलय में, जिसके लेखक हैं फणीश्वरनाथ रेणु, का हम अध्ययन कर रहे थे। जैसा कि पाठ का नाम है इस जल प्रलय में। जल प्रलय आता है तो अपने साथ सब कुछ बहा कर ले जाता है। तो गाड़ियाँ बहती हैं, लोगों के घर बह जाते हैं, सारा सामान बह जाता है और लोगों के घरों के आगे पानी भर जाता है, जिससे निकलने में लोगों को परेशानी होती है। तो चलिए आइए आज हम इसी पाठ के आगे के अंश का अध्ययन करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया आपको कि जल प्रलय आने से हमें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा और पैदल लोग पानी देखने जा रहे थे। सब लोग को इतनी जिज्ञासा थी कि पानी कहाँ तक आ गया। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा है कि पानी कहाँ तक आ गया। जैसा कि अक्सर क्या होता है, सावन या भादों में बहुत बारिश होती है, लोगों के घरों के आगे पानी भर जाता है। लोग घर से बाहर निकल के देखते हैं कि कहाँ कहाँ तक पानी आ गया, किसके घर में पानी जा रहा है। तो ऐसे लोगों को जिज्ञासा हो रही है। तो लौटते हुए लोगों को बातचीत हो रही है। फ्रेजर रोड पर आ गया है क्या, पार कर गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र कॉलोनी, बोरिंग रोड, इंडस्ट्रियल एरिया का कहीं पता नहीं है। वो कह रहे हैं इतनी जगह पर सारा पानी भर गया है। अब भट्टाचार्य जी रोड पर भी पानी आ गया। छाती भर पानी। वीमेंस कॉलेज के पास डुबाडुब पानी है। लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं। डूब गया, बह गया। यानी लोग इस प्रकार की, इतना पानी है कि लोग इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हम जब कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, लेखक कह रहे हैं, तो कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। जैसे कि पानी के लोगों को सूचना दे दी जाती है कि आप ये सारी बंद कर दो, सारी आपको क्या है, जान माल का खतरा है। कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर एक मोटी डोरी की शक्ल में गेरुआ झाग फैन से उलझा पानी तेजी से सरकता हुआ आ रहा था। आपने देखा होगा कभी पानी जो डैम होते हैं उसमें से छोड़ा जाता है तो पानी जो है दूध या झाग सा प्रतीत होता है। तो सरकता आ रहा था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं है, ये लेखक ने कहा। तो वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल दूध। मृत्यु का तरल दूध क्यों कहा गया है? पानी को मृत्यु का तरल दूध क्यों कहा गया है? क्योंकि पानी जो है अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है। वो ये नहीं देता कि रास्ते में क्या चीज़ है कि इसको छोड़ दिया जाए, इसको रहने दिया जाए। तो जो कुछ भी उसके सामने आता है वो अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है। तो इसलिए जो जल को मृत्यु का तरल दूध कहा है। तो वो देखिए, तो लेखक कह रहे हैं अपने साथी से कि वो देखिए मृत्यु का तरल दूध आ रहा है। तो बच्चों, आपने समझा मृत्यु का तरल दूध किसे कहते हैं? जो जल अपने साथ सब कुछ बहाकर ले जाता है। आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बस जुड़ गए और सभय प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ अस्फुट अस्फुट मीन्स अस्पष्ट शब्द निकले। हाँ, मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ। मैं ये स्पष्ट रूप से कह नहीं पा रहा था कि मैं बहुत डरता हूँ या मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने क्या है, अस्पष्ट यानी अस्पष्ट रूप से ये कहा कि हाँ मैं कायर हूँ और डरपोक हूँ। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे। यानी मुझे डर लग रहा है और रिक्शा वाला कह रहा है कि नहीं नहीं बाबूजी आगे चलिए, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ। भीड़ का एक आदमी बोला, ये रिक्शा करंट बहुत तेज है, आगे मत जाओ। मैंने रिक्शे वाले से अन्य भरे स्वर में कहा, लौटा ले भैया, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। रिक्शा वाला इतना बहादुर था कि वो मान ही नहीं रहा था, कि वो कह रहा था कि नहीं नहीं मैं आपको लेके चलता हूँ। लोगों ने उसे आगाह किया कि आगे करंट लग सकता है, कुछ हो सकता है, क्योंकि पानी वो होता है तो सारे पोल बिजली सारी क्या है अपने साथ खंभे उम्बे सारे भाग ले जाता है। तो उन्होंने कहा कि हो सकता है कि करंट लग सकता है, तो मत जाओ। रिक्शा मुड़कर हम अप्सरा सिनेमा हॉल के बगल के गांधी मैदान की ओर चले, क्योंकि क्या है, सिनेमा हॉल भी बंद था।
पैलेस होटल इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने पानी भर रहा था। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियन विज्ञापनों की परछाइयां सैकड़ों रंगीन सांपों की सृष्टि कर रही थी। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग खड़े देख रहे थे। दशहरे के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते कि लोग इस तरह से उस पानी के बहाव को देख रहे थे, जैसे रामलीला की जो वो निकलती है, रथ यात्रा निकलती है, तो लोग उसको देखने के लिए इकट्ठा होते हैं। उससे कम नहीं थे गांधी मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेलकूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक मैंने गेरुआ रंग आवरण छा गया कि सारे के सारे उसमें क्या हो गए, पानी से पूरा ढक गया। हरियाली पर सने सने पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। इसी बीच एक अधेड़ मुस्टंड गवार जोर जोर से बोला था, ये अब दानापुर में पानी आ गया। तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए। वो कह रहे हैं कि पानी इतना भर गया कि लोग यहाँ पे देखने भी नहीं आए। तो मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आम आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती रहती है। उसके वक्तव्य में दानापुर के बदले उत्तर बिहार कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र छोड़ दीजिए। तो बच्चों, आज आपने इस जल प्रलय के बारे में अध्ययन किया। आशा करती हूँ आपको इतना पाठ समझ में आ गया। थैंक यू सो मच।